इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक खिलाड़ी ने 21 डिग्री सेल्सियस और 754 मिलीमीटर मरकरी पर 1.85 लीटर हवा गहरी सांस के जरिए से अंदर ली है। तो अब बताइए कि हवा के कितने मोल्स इस सांस में थे और कितने मॉलिक्यूल्स थे। तो जरा आप इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसका जवाब खुद से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम मिलकर इस पर काम करते हैं। तो चलिए अब सोचते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या मालूमात दी हुई है और हमें क्या निकालना है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और उन्होंने यहाँ दर्जा हरारत भी दिया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सारे रंग यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ। तो साथ ही उन्होंने हमें प्रेशर भी बताया हुआ है। उन्होंने हमें मोल्स की तादाद मालूम करने को कहा है, जिसकी निशानदेही हम ज्यादातर अंग्रेजी के हरूफ एन से जाहिर करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि क्या हमें ऐसा कुछ मालूम है जो प्रेशर, दर्जा हरारत, वॉल्यूम और मोल्स की तादाद को आपस में जोड़ सके या कनेक्ट कर सके? शायद आप आइडियल गैस के कानून के बारे में सोच रहे हैं, जो हमें बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर ज़र्ब दें तो वो मोल्स की तादाद आइडियल गैस के कांस्टेंट और दर्जा हरारत के ज़र्ब या प्रोडक्ट के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम बराबर होता है मोल्स की तादाद टाइम्स आइडियल गैस के कांस्टेंट टाइम्स दर्जा हरारत के। तो यहाँ पर हमें n के अलावा हर चीज मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे हल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि एक मिनट, r की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम। तो मैं आपको बताती चलूं कि r एक कांस्टेंट है और इसका इन्हिसार यूनिट्स पर होता है। हम अभी मालूम कर लेंगे कि हमें R का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही एक छोटा टेबल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें आप फॉर्मूला शीट देख सकते हैं। लिहाजा दर हकीकत हमें पता है कि R क्या है और हमें सिर्फ n निकालना है, और इसे हल करने के लिए आप दोनों साइड को R और n से तकसीम कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो तकसीम करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा n बराबर होता है PV ओवर RT। और अब ये किसके बराबर होगा? हमें सवाल में बताया गया है कि प्रेशर है 754 मिलीमीटर मरकरी के बराबर, और यहाँ हमें आइडियल गैस के कांस्टेंट मुख्तलिफ अंदाज में दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी मिलीमीटर मरकरी के लिहाज से नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि मरकरी का 1 मिलीमीटर 1 टोर के बराबर है। तो अब आप इस प्रेशर को 754 टोर ले सकते हैं। मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ, ये 754 टोर है। अब हम इससे वॉल्यूम को ज़र्ब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें ज़्यादातर वॉल्यूम लीटर्स में दिया गया है, तो हम ये वाला कांस्टेंट यानी R इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यूनिट्स लीटर, टोर, मोल्स और केल्विन इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.85 लीटर को ज़र्ब देंगे 754 के साथ। इसे अब हम इस आइडियल गैस के कांस्टेंट से तकसीम या डिवाइड करेंगे। मैं ये वाला वर्जन इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इसके पास तमाम वो यूनिट्स हैं जो हमें सवाल में दिए गए हैं। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि दर्जा हरारत तो हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, पर यहाँ पर तो केल्विन है। तो हम सेल्सियस को आराम से केल्विन में तब्दील कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको जो भी वैल्यू सेल्सियस में दी गई हो उसमें आपको 273 जमा करना होता है, तो आपके पास जवाब केल्विन में आ जाता है। क्योंकि इन कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू सेल्सियस में नहीं दी हुई, इसलिए मैं ये वाला कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगी, यानी यहाँ कांस्टेंट 62.36 लीटर टोर पर मोल केल्विन होगा। मोल के ऊपर -1 का मतलब है 1 ओवर मोल, तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। फिर केल्विन के ऊपर मनफी का मतलब 1 ओवर केल्विन है।
लिहाजा मैं अब इसे दर्जा हरारत से ज़र्ब दूंगी। तो अब 21 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? मैं इसमें 273 जमा कर देती हूँ, तो इसका जवाब होगा 294 केल्विन। अब यहाँ हम पहले यूनिट्स को देख लेते हैं। तो ये टोर इस टोर को कैंसिल कर देगा, ये लीटर इस लीटर को कैंसिल कर देगा, ये केल्विन इस केल्विन को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बस ये वाली कैलकुलेशन बाकी रह जाएगी। ये हमें महज मोल्स की तादाद ही बताएगा। तो चले आए ना जरा, अब आप अपना कैलकुलेटर निकालें और मोल्स की तादाद निकालें। तो n बराबर होगा, अच्छा अब ये जवाब आया है तो हम देखते हैं कि हमें ये जवाब कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। हमारे पास सवाल में यहाँ 3, यहाँ भी 3 और 3 यहाँ और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो जब भी मुझे अब इसका जवाब देना होगा तो वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही होगा। तो 0.0 ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये हुआ तकरीबन 0.0761। तकरीबन का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिया है। लिहाजा ये सांस में मौजूद हवा के मोल्स की तादाद है। तो अब अगला सवाल ये है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमें ये मालूम है कि एक मोल के पास तकरीबन 6.022 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होता है 23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बस अब हमें इससे 6.02 ज़रबे 10 जिसका पावर होता है 23 उसके साथ ज़र्ब देना होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं। हम पहले 6.022 को ज़र्ब दे लेंगे हमारे मोल्स के साथ और बाद में इसके ऊपर 10 का पावर लगा देंगे। तो हमारे पास इसका जवाब आता है 0.458। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.458 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर है 23। लेकिन अगर हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो ये हो जाएगा 4.58 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होगा 22 का। अगर आप सोच रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप जाके हमारी साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियोस देखें। अरे भाई इतनी मेहनत से वो वीडियोस बनाई हैं, कोई फायदा तो ले इनसे जाकर।